करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आज देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज बड़ा सवाल लेकर उपस्थित हैं जिसमें आज चर्चा करने जा रहे हैं क्या 2019 के सियासत का धर्म युद्ध होगा। जी हां, आज सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या आज यह धर्म युद्ध होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीपावली की पूर्व संध्या पर इससे बड़ी बहस की बात नहीं हो सकती। और यह बात हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि दो शिव भक्तों के बीच में एक तरह से घमासान मचने जा रहा है 2019 के लोकसभा के चुनाव में। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को शिव भक्त के तौर पर जनता के सामने कई मौकों पर प्रदर्शित कर चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के मौके पर केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उसके बाद फिर वो सैनिकों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो कि आमतौर पर दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने शुरू किया है एक नई परंपरा। लेकिन इससे पहले की बहस शुरू करें, आइए आपको सीधे चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में श्री राम के एक तरह से पूरे हर्षोल्लास की स्थिति वहां पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक ऐसे समारोह का आयोजन किया है जो अपने आप में देखते बनता है, और दुनिया भर में इसकी छटा छाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जहां पर तमाम संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी भी यहां पर आई हुई हैं, और श्री राम से लेकर सीता मैया और लक्ष्मण यहां पर है। तमाम तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें अभी आप अयोध्या की देख रहे हैं, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भव्य राम मूर्ति के निर्माण के और वहां पर स्थापना की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे अयोध्या से देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि आज अयोध्या को लेकर कितना बड़ा एजेंडा बना हुआ है, और हम अपनी बहस पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, और अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी और वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी से, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम से, गीता भट्ट जी संघ के समर्थक, और जगदेव सिंह जी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। अभय दुबे जी, शुरुआत में आपसे करूं, क्या यह माना जाए कि दो शिव भक्तों की लड़ाई है जो कि 2019 में होगी, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दीपावली के मौके पर इस बार बहुत ही अलग, यानी कि सीधे केदारनाथ के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए अजय जी, मैं ये प्रधानमंत्री जी के लिए तो नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपनी गरिमा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं कि काठ की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। ये तो धर्म को सिर्फ सत्ता के लिए आधार बनाते हैं। आपने कहा कि शिव के भक्त भगवान प्रभु श्री राम भी थे और रावण भी था, तो रावण अहंकारी था, इसलिए उसकी स्वीकारोक्ति भारतीय समाज में, हिंदू समाज में नहीं है। भगवान राम अपनी श्रद्धा और आस्था से पूछते थे, इसलिए भगवान राम की पूजा को स्वीकार किया जाता है। मुझको आश्चर्य इस बात का है कि जब 3 लाख दिए प्रज्वलित करेंगे और भगवान प्रभु श्री राम अवतरित हुए तो वो क्या प्रश्न करेंगे? वो कहेंगे मोदी जी और योगी जी तो ऐश्वर्य के आडंबर से सत्ता के ठाठ में और मुझे बिठाते हैं टाट में, क्या हृदय द्रवित नहीं होगा? कितना झूठ इस देश में सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। यह अक्षम्य अपराध समूचा हिंदू समाज इनका क्षमा करने वाला नहीं है। चुनाव आता है, मुखौटा लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, आडंबर करते हैं, चोला और माला डाल लेते हैं, चुनाव चले जाता है और सब भूल जाते हैं। यही कालांतर से 30 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यही देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभय जी, आपने एक साथ कई सवाल प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब देते सरकार पर, बल्कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी एक तरह से खड़े कर दिए हैं। गीता भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गीता भट्ट जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि राम जी के लिए 3 लाख दिए तो जलाए जा रहे हैं, लेकिन टाट में आज भी भगवान राम हैं, उन्हें एक मंदिर तक नसीब नहीं है, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे पर खरी नहीं उतर रही। आपको भी नहीं लगता कि आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना वायदा नहीं निभाया? अन्यथा आज संघ प्रमुख को बार बार हर मौके पर यह कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं कि भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर की आवश्यकता है।
अजय जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से न्यूज नेशन के लाखों दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इको हो रहा है, जरा थोड़ा ठीक कर दें अगर इसको। वो ठीक हो जाएगा गीता जी, बताएं। देखिए, आज के इतने शुभ अवसर पर कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से आज राम जन्मभूमि का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा विषय को अगर हम देखना चाहें अजय जी, तो इस माध्यम से इसे देखा जाए कि भगवान राम जो एक शाश्वत आस्था का प्रतीक हैं भारतीय संस्कृति के, उनके विषय को लेकर ये बात सही है कि कोई भी अगर उसका राजनीतिकरण अगर करता है तो उसको जो है आत्मग्लानि होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है। परंतु जब हमारी आस्था के प्रतीक भगवान राम, अगर ये जो लोकतंत्र प्रक्रिया है इसकी न्यायपालिका के कटघरे में पिछले 30 वर्षों से खड़े हैं और अपने जन्म स्थान की अगर मांग कर रहे हैं और अगर वह बात नहीं सुनी जा रही, मैं और क्षमा चाहता हूं गीता जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि भगवान श्री राम पिछले 30 साल से अगर आज टाट में हैं तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है और वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर से लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण उसका एक ध्येय है। 5 साल सरकार को होने को आ रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण की बात तो बहुत दूर की बात है। ये तो एक सिर्फ बिल्कुल, तो ये इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगी, सरकार को या विपक्ष को? अजय जी, अगर आप पिछले 2 वर्षों की घटनाक्रम को अगर देखें, जी हां, आप दो वर्षों के घटनाक्रम को अगर ज्यादा ध्यान देके देखें, 2010 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसके बाद 2014 तक तो इस विषय पर कुछ हुआ नहीं। 2014 के पश्चात जब कुछ कार्य प्रगति पे बढ़ा, तो पिछले 2 वर्षों से आप देखिए कि कांग्रेस के ही नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने तो बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज गीता जी ये बात जरा दीपावली की पूर्व संध्या पर ये बात गले के नीचे उतर नहीं रही, किस तरह से राजनीति की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अभय दुबे जिसका जवाब आप दें। अभय जी देखिए अजय जी, प्रश्न क्या था? 90 के दशक में अडवाणी जी से पूछा गया, ये उन्होंने कहा कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो आप क्यों रथ यात्रा निकाल रहे हैं? माननीय आडवाणी जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर दूंगा, कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहा कि न्यायालय नहीं, हमारी सत्ता भगवान राम का मंदिर देगी। जब सत्ता दे दी 98 से 2004, तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत जिस दिन आ जाएगा उस दिन वैभवशाली मंदिर भगवान राम का बन जाएगा। अरे वैभवशाली सत्ता पर विराजमान होकर प्रचंड बहुमत की ये कहते हैं कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। आपने कब मानने को स्वीकार किया था न्यायालय के निर्णय को, बताइए आप तो कहते थे, ये तो कांग्रेस पार्टी थी जिसने पहले दिन से कहा कि हम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेंगे। हमारे दोनों के बीच में हस्तक्षेप करता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्षमा चाहता हूं गीता जी, प्लीज 1 मिनट। गीता जी मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज 1 मिनट। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राम मंदिर निर्माण की इस पहल में आप उन प्रमुख लोगों में से एक रहे हैं, हमेशा पौरधा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह क्या दारोमदार नहीं था? सत्ता संभालने के साथ 2014 से ही इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए था। उसी वक्त से आज तक अगर कानून बनाने की बात की गई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर से राम मंदिर के निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी होती। क्या आज आपको खुद नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ त्रुटि हो गई? त्रुटि तो नहीं अजय जी, लेकिन विलंब जरूर हो गया। एक उदाहरण देना चाहता हूं, भारतीय 2014-12 में फैसला आया हाईकोर्ट का, 14 तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन तत्कालीन चीफ जस्टिस मिस्टर खेयर जी ने यह कहा कि 80,000 पेजों का इंग्लिश में अनुवाद किए बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार ने भी सहयोग किया और जो वहां पर फरियादी थे उन्होंने भी प्रयास करके 80,000 पेज का अंग्रेजी अनुवाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जी। अब सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट को करनी थी। हमने देखिए, मैं अगर कहूं, क्षमा चाहते कहना चाहता हूं, मैं न्यायालय का पूर्ण सम्मान करता हूं। न्यायालय ने कहा कि 28 तारीख से डे टू डे सुनवाई करेंगे और 3 सदस्यीय बेंच बना दी। लेकिन उस दिन 3 मिनट में
उसको जनवरी के लिए स्थगित कर दिया। कहीं ना कहीं राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है और एक कहावत है, गुड़ दिखाकर ईंटा मारा है। मेरा निवेदन इतना है जी कि या तो न्यायालय समय रहते निपटाए, अन्यथा डिले डिफीट जस्टिस के सिद्धांत का पालन होता दिख रहा है और उससे राम भक्त बहुत अधिक समय तक इंतजार कर। मैं आपकी बात 100% मानता हूं। मुझे लगता है कि न्यायालय के निर्णय को मानेंगे जी, न्यायालय के निर्णय को मानेंगे, स्वीकार लिया इन्होंने, इसका अर्थ यह है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था लक्ष्मीकांत जी। वारिस पठान जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये बात नहीं, मुझे स्पष्ट कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माननी थी, के मित्र बोल रहे थे जी, नहीं कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे। वाजपेयी जी, मैं बस एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर न्यायालय के फैसले पर ही भारतीय जनता पार्टी को चलना था तो मैनिफेस्टो में साफ लिखा जा सकता था कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा वो मान्य होगा, जैसा कि कांग्रेस ने लिखा। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा लिखा राम मंदिर का निर्माण हमारा लक्ष्य है। आपको नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में होते हुए भी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार होते हुए हमारी आज प्राथमिकता न रही, आज जबरदस्ती इस पर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है? विलंब हुआ ये तो आप मानते हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं लगता कि प्राथमिकता न रही? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नहीं, मेरा इतना ही कहना है, हमें यह भरोसा था कि न्यायालय शीघ्र सुनवाई करके निर्णय देगा। जब हमने ये देख लिया कि न्यायालय सुनवाई को अनावश्यक टाल रहा है और कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि इसे 2019 के चुनाव के बाद सुना जाए जी, तब हमारी आप मजबूरी है। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ी सर्वोच्च न्यायालय में आस्था बता रहे हैं, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन्होंने उसको संसद से बदला केवल मुस्लिम वोटों की लालच में, और कोई कारण उसका नहीं था। लेकिन हम किसी वोट की लालच में इसको नहीं करेंगे तो आस्था के कारण करेंगे। मैं वारिस पठान साहब को अभी शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। वारिस पठान साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वही उसकी मंशा है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों पर खरी उतर पा रही है, या दरअसल आज जिस तरह से एक राम भक्ति, शिव भक्ति की बात कही जा रही है, यह सिर्फ चुनावी है, सिर्फ चुनावी है? वारिस पठान साहब। देखिए अजय जी, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रहा है। उनको पता है कि अब राजस्थान हाथ से गया है, मध्य प्रदेश हाथ से गया, छत्तीसगढ़ भी जाने वाला है, तो वो अपने पुरानी इसको पे आ चुके हैं, गाय, गंगा, दंगा और अब मंदिर। क्योंकि 2014 के चुनाव के पहले इनका जो मैंडेट था वो उसमें बीजेपी सरकार टोटली फेल हो चुकी है। आज देश की जनता सवाल कर रही है कि कहाँ दिया आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार, कहाँ है काला धन जो लाने की आपने वादा किया था। आज पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान को छू रहा है, डॉलर के बनिस्बत हमारा रुपया गिरता जा रहा है, आर्थिक स्थिति का एकदम तहस नहस हो गया है। तो अब इन लोगों ने लेके आया नया चीज, मंदिर। अरे इनको पता होना चाहिए कि हमारा देश संविधान पर चलता है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है, कायदा कानून पालन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ इससे कह दिया है कि हम सुनवाई करेंगे एविडेंस के बेसिस पर और आस्था की बुनियाद पर सुनवाई नहीं होगी, और टाइटल सूट वहां पेंडिंग है, तो क्या घाई पड़ी है इनको कि जल्दी से जल्दी सामने आएंगे, नई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है लोगों को। ये लोग वाजपेयी जी का जवाब दें। वारिस पठान साहब ने बहुत बड़े आरोप आपकी पार्टी पर लगा दिए हैं। सरकार से क्या आपके पास एक ही मुद्दा रह गया है, मंदिर? क्या विकास के मुद्दे से बीजेपी का ध्यान हट गया है? देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विपक्ष के पास किए जा रहे हैं। ये 2019 पार्टी के विकास के पूरे देश पर बोलने को तो कुछ बचा नहीं है। टेक्निक है ये भारतीय जनता पार्टी की। देखिए जी, प्रधान साहब जरा जवाब सुन लीजिए। वारिस प्रधान साहब जरा जवाब सुन लीजिए वाजपेयी जी का, उसका हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। बोलते अब हम जाके मंदिर बनाएंगे। क्या आपको वारिस प्रधान साहब नहीं है? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कामों पर बोलने को तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं,
अरे अचानक 4.5 साल बाद आपको याद आ गया राम मंदिर? 4 साल हो गए मोदी सरकार को, 4.5 साल हो गए। राम का सवाल है योगी। अगर एक बात योगी कि क्या आप राम का मंदिर के संबंध में संसद में अगर कोई कानून आने की बात आएगी आपके पास तो क्या आप और आपकी पार्टी खड़े होकर उसका समर्थन करेगी? और अगर नहीं करेगी तो यहाँ बोलने का आपको हक नहीं है। आप इनके पर, लेकिन देश की जनता आप समझदार हो चुकी है। अभय दुबे जी, अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिन बातें कही वही बातें राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए भी कही हैं। और ये सवाल ये पूछा गया है कांग्रेस पार्टी से कि क्या आप उस प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे जिसमें मंदिर निर्माण की बात सामने रखी जा रही है? आज सवाल यह है कि क्या कांग्रेस समर्थन करने को तैयार होगी अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ऐसा बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्यसभा में? अभय दुबे जी। अजय जी, ये समूचे हिंदू समाज पर क्या बहुत बड़ा तमाचा नहीं कि प्रचंड बहुमत की सरकार के लोग ये कहें कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे? प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, क्या प्रपोजल है, हमने तो आज तक देखा नहीं। उसका जो प्रोसीजरल इशू है उस पर भी प्रकाश डाल देते कम से कम। अगर उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो वो प्रेसिडेंट को पहले सैंक्शन के लिए भेजना पड़ता है। कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं। हाँ, वाजपेयी जी की इस बात से सहमत हूं कि 4.5 साल में मोदी सरकार के लिए के काम के नाम पर कुछ बोलने को बचा नहीं। 12 लाख करोड़ रुपए के बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, 13 लाख करोड़ रुपए की स्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है। 22 लाख लोग 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। गब्बर सिंह टैक्स हिंदुस्तान में थोप दिया गया। नोटबंदी जैसा छोटे और मझोले उद्योगों को बर्बादी की कगार पर ला खड़े करने वाला निर्णय बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। मैं ये पूछना चाहता, अरे बिजनेस बचा ही नहीं। अरे मैडम, हिंदुस्तान में बिजनेस बचा ही नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या शहद लगाकर चाटेंगे? बताइए, जाकर पूछिए हिंदुस्तान के व्यवसायियों से क्या हाल कर दिया है आपने। सबसे ज्यादा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर के और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हैं। मुझको एक बात बता दीजिए, आज दिल पर हाथ रख के, कब आपने ये निर्णय बदला कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस निर्णय को स्वीकारेंगे? जब पूर्ण बहुमत की सत्ता आ गई तब, क्योंकि आपको पता था कि जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि प्रचंड बहुमत है। अब भी भगवान राम टाट में बैठे हैं, कुछ भी शर्म शेष नहीं सत्ताधारी दल को। अब तक मुखौटा लगा कर रखते हैं। अरे ये तो विश्व हिंदू परिषद का प्रस्ताव तो बताइए। वो कहते हैं मोदी जी अध्यादेश लेकर आइए, अगर कानून पास नहीं करा अच्छा गीता जी, तो गीता जी सरकार, गीता जी और अभय जी, मैं आप दोनों से आग्रह करना चाहता हूँ। मैं गीता जी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ प्लीज। गीता जी, एक सवाल आपके लिए, कोई ये बता दे आज कि आज राकेश सिन्हा प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर। क्या इस प्राइवेट मेंबर बिल के रूपरेखा के बारे में उन्होंने किसी से भी चर्चा की है? क्या आपको पता है, क्या संघ परिवार को भी इसकी कोई जानकारी है कि प्राइवेट मेंबर बिल किस शक्ल में लाने की बात कही जा रही है, या दरअसल यह सिर्फ एक शिगुफा है ताकि बहस होती रहे? गीता भट्ट जी। अजय जी, देखिए, जब प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात रखी गई है तो उसकी जो भी रूपरेखा होगी वो तो जब संसद का अधिवेशन जब प्रारंभ होगा उससे पूर्व सामने आएगी ही आएगी। और जब वो सामने आएगी तो एक कहने की बात यह कि विपक्ष के लोग आज इस बात पर मौन क्यों हैं, जो कल तक उंगली उठाकर कह रहे थे कि क्यों नहीं सरकार कोई बिल जो या ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों नहीं इसको जो है संसद में लाती, हम आपका समर्थन करेंगे। गीता जी, सवाल ये उठता है कि सरकार बिल क्यों नहीं ला रही? राकेश सिन्हा को प्राइवेट मेंबर बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बिल्कुल, यह तो कह सकते हैं कि हाँ, इन प्रिंसिपल हम इस बात का समर्थन करेंगे। गीता जी, सवाल जो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सरकार बिल लेकर क्यों नहीं आ रही? प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाने की आवश्यकता राकेश सिन्हा को या फिर सीपी ठाकुर को पड़ रही है? सीपी ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कर रहे हैं। सरकार बिल लेकर आए, प्राइवेट मेंबर बिल लाने की आवश्यकता क्यों है? गीता भट्ट जी और उसके बाद वाजपेयी जी।
देखिए, सरकार जो है सरकार इस विषय में जो भी अपना मत बनाएगी वह सभी के समक्ष रखेगी, लेकिन कोई भी अगर व्यक्तिगत रूप में अगर इस विषय को देखिए, ये आस्था का विषय है, और अगर सभी दल, जितने भी दल हैं, सामाजिक संगठन है, अगर आज वो बाहर निकलकर यह कह रहे हैं कि हम सभी राम मंदिर बनने के पक्ष में हैं, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो वहां अगर एक पहल हुई है कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा रहा है, लेकिन पहल समुची पहल नहीं है ना। मैं यही सवाल वाजपेयी जी के पास रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक छोटा ब्रेक लेना है। वाजपेयी जी मुझे इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए। आज प्राइवेट मेंबर बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सरकार बिल लेकर क्यों नहीं आती? कहे सरकार की ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा उसे हम पूरा कर रहे हैं, कौन रोकेगा सरकार को? वाजपेयी जी, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता थी। प्राइवेट मेंबर बिल में यदि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस नहीं होते हैं जी, तो लोकसभा के सचिवालय की औपचारिकता पूरी करके वो प्राइवेट मेंबर बिल सदन में प्रस्तुत होता है माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से जी। यदि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी के पास जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल जब प्रस्तुत होगा तब बेनकाब होंगे ये कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे दल। तब उनको मुझे यहीं पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है। क्या वाकई में सब लोग बेनकाब होंगे, या दरअसल सरकार की नीति अभी भी स्पष्ट नहीं है? और उसके साथ साथ क्या वाकई में 2019 का ये चुनाव भक्तों के बीच की लड़ाई है? मैं शुरुआत करूंगा विजय शंकर तिवारी जी से। विजय शंकर तिवारी जी, अभी अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि देश ने पिछले 4.5 साल से राम राज्य की अनुभूति कर ली है। क्या विश्व हिंदू परिषद यह मानता है कि आज देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है? यह बात अलग है कि खुद राम जी के रहने के लिए घर नहीं है। बिल्कुल, एक बात है अजय जी, प्रारंभ तो हो गया है और स्वाभिमान भी चाहिए, रोटी के साथ स्वाभिमान भी चाहिए होता है। अभी मैं इसके पहले पूर्व के कुछ प्रवक्ताओं को सुन रहा था, चर्चा कर रहे थे, वारिस पठान बात कर रहे थे राम मंदिर की, जो एटीएम में भी हिंदू मुस्लिम देखते हैं वो राम मंदिर के और राम की चर्चा कर रहे थे। मैं अभय जी के पास वापस आना चाहूंगा। अजय जी, अभय जी बहुत बड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभय जी ने संकल्प ले रखा है, अभय जी की पार्टी ने, कि जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा। बात की है, सब बात की है हम लोगों ने, एक करते रहेंगे। एक मिनट, वारिस पठान, मैंने सुना था, वारिस पठान, मैंने आपकी बात सुनी थी, अब मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने संकल्प कर लिया है कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने है कि ये आपने अपना अस्तित्व को ही नकार लिया। कांग्रेस ने संकल्प लिया है, इसीलिए सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर दिया। इसलिए अरे थोड़ी भी शर्म शेष होती, अयोध्या नगरी राम मंदिर के नाम से बसते हैं, चूंकि संकल्प ले रखा है इन्होंने अपने प्यादे खड़े रखे थे सुप्रीम कोर्ट में। आप हमारी आस्था के केंद्र में है, आपकी सत्ता के केंद्र में है। इनके अरे आदित्यनाथ की 6 बार प्रतीक्षा नहीं कर रही है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी समूचे विश्व की रामलीला की प्रतीक्षा नहीं कर रही। अयोध्या नगरी आपके उस झूठ के भरोसे नहीं है। संकल्प वैभवशाली करके मंदिर बनाने वारिस पठान जी, आगे बढ़ना चाहिए। वारिस पठान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर, क्या आज आपको लगता है कि पूरे देश में राम राज्य है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि पूरे देश ने पिछले 4.5 साल में राम राज्य को देख लिया है, यह है राम राज्य। वारिस पठान, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वारिस पठान साहब, यही तो हम लोग हमेशा से बोलते हैं अजय जी, कि जब से बीजेपी की सरकार आई है इनका मैंडेट क्लियर है कि हमको इस देश को हिंदुत्व बनाना है। ये हमारे विशाल देश की सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट करना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी का कत्ल करना चाहते हैं, ये सेक्युलरिज्म को नष्ट करना चाहते हैं। हमारे देश में संविधान जरा साफ साफ बता दिया जो हिंदुत्व के रास्ते पे हम चल रहे हैं, हम देश को बर्बाद देंगे, वारिस पठान इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप राम राज्य की परिकल्पना के सत्यार्थ होने की इस दावे से संतुष्ट है? देश में राम राज्य देख लिया आपने 4 साल में? देखिए,
अजय जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से क्या शिक्षा मिलती हमको कि वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर उनका 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा राम राज्य है? यह तो मंथरा की भूमिका में है कि भगवान राम वनवास भोगते रहे। तो आपने भी लिया था 86 में राम राज्य की बात तो आपने भी की थी। कह रहे थे 50 करोड़ लोगों की आयुष्मान भारत, 2000 करोड़ का बजट रखा मोदी जी। 40 रुपए में एक आदमी का स्वास्थ्य कैसे ठीक करेंगे? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए मुट्ठी भर उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत है? देश ने राम राज्य देख लिया है पिछले 4.5 साल में। हमारा देश क्या आस्था की बुनियाद पर चलेगा या संविधान की बुनियाद पर चलेगा? गीता भट्ट जी, सवाल बड़ा खड़ा होता है। क्या आज देश ने राम राज्य को देख लिया है अपनी आंखों से? हमारा देश क्या संविधान की बुनियाद पर चलेगा या आस्था की बुनियाद पर चलेगा? क्या रिलीजियस बेसिस के ऊपर ही वोट मांगे गए? अजय जी, राम राज्य से जब अर्थ है देश में क्या सुशासन है, क्या विकास है, क्या न्याय संगत प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन किया जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2014 के को चेंज कर देंगे, संविधान को चेंज कर देंगे, इसलिए आपको सब देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये यहाँ पे वारिस पठान जी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, कमर्शियल मजबूरी है मेरी, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। लेकिन जगदेव सिंह जी, क्या आज आप सत्ता पक्ष और उसके साथ साथ संघ परिवार के इस विचार से संतुष्ट हैं? देश ने राम राज्य को देख लिया, यही है राम राज्य, ऐसा ही होगा राम राज्य। जगदेव सिंह जी 30 सेकंड प्लीज। देखिए, राम राज्य की कल्पना बड़ा लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया और बड़ा लोगों को सपने दिखाए कि राम राज्य आने वाला। आज आप देख लिए जो 4.5 साल का केंद्र शासन है, हर तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध बढ़े हुए, लोग तबाह हो गए हैं। और 1.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, महात्मा का राज है। यहाँ आप देख लीजिए, राजभवन के सामने बहन लूटी जाती है, कन्याओं की हत्या होती है, लखनऊ राजधानी में हत्याएं सरेआम होती हैं। हिसाब से राम राज्य नहीं है। मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूं वाजपेयी जी से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या ये वही राम राज्य की परिकल्पना है जो हमने आज तक पढ़ा है रामायण में? क्या आज वो राम राज्य चरितार्थ है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। राम राज्य का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकारों के मुकाबले उस ओर कदम बढ़ाया है, इसलिए वो राम राज्य की कल्पना। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं, इनको एक लाइन पर कहावत से कहना चाहता हूं कि ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चले की स्थिति में है। ये क्या जाने राम को, ये क्या जाने राम के और सबरी को। इसी एक लाइन के साथ मुझे इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण को हमें दिखाना पड़ रहा था, इसलिए हम बहस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अगर राम राज्य की परिकल्पना को आज बीजेपी ने सार्थक कर दिया है तो फिर वाकई में इस पर पूरे देश को विचार मंथन तो करना ही पड़ेगा। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। का आरोप लगाया